ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ कि कोई भी परेशानी हो लाइफ में, कोई भी मुश्किल हो, कोई ब्लॉकेज हो, कोई रुकावट हो, उसमें ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है, निकालने वाली है उस चीज़ से चीज़ से बाहर। अच्छा, सबसे पहले हनुमान जी ऐसे भगवान हैं, ऐसे ईश्वर हैं, अभी हमारे ऐसे देव हैं जो हैं अभी जीवित, हम ये मानते हैं, जो हैं हमारे आसपास, जिनको पुकारो तो तुरंत इंस्टेंट वो हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी से रिलेटेड ही ये कुछ तरीका है जो आपको करना है। ये मंगलवार से शुरू करना है। आज का दिन मंगलवार है। मंगलवार को आप शाम ढलने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, जब अंधेरा ढल जाए तब आप ये काम करेंगे। सुबह नहीं कर सकते तो प्लीज़ क्वेश्चन मत पुट करिएगा कि हम क्या सुबह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शाम को ही होगी ये, शाम को ही आपको ये करना है। आप इसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप अपने घर में हनुमान जी के सामने बैठ के कर सकते हैं, या आप अगर हनुमान जी का मंदिर आसपास में है तो मंदिर में जाके करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर से ज़्यादा जल्दी मंदिर में जाकर के अगर आप ये उपाय करें, ये प्रार्थना करें, तो वहाँ पे आपकी विनती पूरी होगी। ये 9 मंगलवार आपको कंटिन्यूअस करना है। कोई भी आप 1 विश है, 2 विश है, ज़िंदगी में जो भी परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, उन सब के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप 9 दिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कर रहे हैं तो एक ऐसी विश लेके चलिए जो बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसी विश हो, कोई प्रॉब्लम हो जिससे बाहर निकलने हैं। बहुत सी बार ये लोग मुझे लिखते हैं कि हमारे पैसे किसी ने ले लिए हैं, लाखों रुपए, और वापस नहीं दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो संकट मोचन है ये, संकट से बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, हनुमान जी के 6 नाम हैं, 6 नामों का उच्चारण आपको करना है 108 बार। तरीका ध्यान से सुन लीजिए। आप पीरियड्स में नहीं करेंगे। जिस मंगलवार आप ये सब कर रहे हैं, 9 मंगलवार कर रहे हैं, तो मंगलवार को नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आप हार्डकोर नॉनवेज हैं और आपको नॉनवेज के बिना आपका गुजारा ही नहीं है, तो जब भी आप एक दिन पहले, मंगलवार से एक दिन पहले अवॉइड करें नॉनवेज खाना, और एक दिन बाद भी ना खाएं। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपको अवॉइड करने हैं। वैसे तो अगर आप 9 मंगलवार का ये प्रण ले रहे हैं करने का, तो कोशिश कीजिए कि ये 9 मंगलवार जितने भी महीने में या दिन में हो जाता है ये कवर अप, उतने दिन आप नॉनवेज ना खाएं, सात्विक रहें। ठीक है, और पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना है। जब पीरियड्स अगर बीच में आ जाते हैं तो आप वो मंगलवार स्किप कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए 9 मंगलवार है। अगर बीच में किसी मंगलवार आप किसी वजह से कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस मंगलवार को स्किप कर देंगे, नहीं करेंगे। जो जितने और जिस एक मंदिर में आपने प्रण कर लिया, घर के आसपास का जो मंदिर है कि इसी मंदिर में जाके मुझे करना है, तो आपको सारे 9 मंगलवार उसी मंदिर में फिनिश करना है। अगर आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं तो आपको 9 मंगलवार अपने घर में ही करना है। आई होप बहुत क्लियर है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता आप मंगलवार को सुबह तोड़ लीजिए। ठीक है, तोड़ करके उसके ऊपर आपको सिंदूर का घोल बना लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर में गंगा जल मिला के घोल बना लीजिए, या सिंदूर में घी मिला के भी घोल बनाया जाता है। तो आपको जो जिसमें सुविधा हो वो आप मिला के उसको घोल बनाइए। माचिस की तीली से डिप करके आप पीपल के पत्ते पे अपनी विश लिखिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो पूरा का पूरा लिख दीजिए, विनती करते हुए। कोई प्रेजेंट टेंस, कोई पास्ट टेंस नहीं, ऐसे कि आप हनुमान जी को बता रहे हो कि ये मेरी दिक्कत है, ये मेरी परेशानी है, आप मुझे इसमें से बाहर निकालिए। ठीक है, सो रिक्वेस्ट करते हुए पीपल के पत्ते पे लिख देना है। लिखने के बाद ये पीपल का पत्ता आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ाने के बाद उनके समक्ष, बिल्कुल हनुमान जी के वैसे भी ठीक सामने खड़े होकर कभी भी विनती प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को अपने सामने सिर्फ राम जी दिखाई देते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को मंदिरों में भी देखा है कि हनुमान जी के बिल्कुल सामने खड़े होकर घंटों खड़े रहते हैं उनके सामने। ये चीज़ हनुमान जी को पसंद भी नहीं आती है। उनको, आप उनके और उनके राम जी के बीच में दीवार बन रहे हैं। इसलिए आप देखोगे बहुत बड़े बड़े मंदिरों में हमेशा ईश्वर के दर्शन भक्तों को साइड में करके खड़ा करके बोला जाता है कि करो, और वही बेस्ट तरीका है। हनुमान जी के सामने तो हमेशा कभी भी, मतलब ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी विनती, प्रार्थना, प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको जब पहले बजरंगबली को खुश करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा। उनको अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप अपने डिस्टर्बेंस से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा साइड में खड़े होकर प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं है कि आप साइड में खड़े होंगे तो भगवान आपको देख नहीं रहे हैं बहुत अच्छे से,
उनके पास आप गए हैं, आपकी हर विनती प्रार्थना स्वीकार होती है वहाँ पे। तो आप हमेशा साइड खड़े रहिए, हनुमान जी के सामने कभी नहीं। अब वहाँ पे साइड में खड़े होके आप इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अगर घर में भी कर रहे हैं तो बजरंगबली के चरणों में ही चढ़ा देंगे, और फिर नीचे बैठ करके आप इन 6 नामों को, ये नाम है ओम तेजसे नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम शूराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मारुतत्मजाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कर माला, जो फिंगर्स पे हम काउंट करते हैं, कर माला की वीडियो आपको इसमें मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप उसमें सर्च कर लीजिए, यूट्यूब के सर्च में डालिए कर माला बाय सुमन शर्मा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे कर माला यूज़ करनी है और कैसे चैंट करना है। ठीक है, 108 बार ये 6 नामों को जपना है, हर मंगलवार करना है आपको। और जाप के बाद आप कुछ प्रसाद, बूंदी हो, बूंदी हर मंगलवार को चढ़ती है, आप बूंदी चढ़ाइए या फिर केले चढ़ाइए। ध्यान रखिएगा 9 की मात्रा रखिए। अगर बूंदी चढ़ा रहे हैं तो उसमें तो अनगिनत बूंदियाँ होती हैं, वो चढ़ा दीजिए। अगर लड्डू वगैरह चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना 9 लड्डू आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। केला चढ़ा रहे हो तो 9 केले आपको हनुमान जी के, मतलब 9 की संख्या का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आपने ये चढ़ा दिया, फिर इसके बाद आपने अपनी जाप कर ली। जाप करने के बाद आपने प्रसाद चढ़ा दिया, या आप पहले प्रसाद चढ़ा दीजिए और फिर आप बैठ के जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद आपने जो भी चीज़ पत्ते में लिख करके हनुमान जी के चरणों में रखी है, उसके लिए विनती प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए आप हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए। बजरंगबली की आरती भी कर सकते हैं, मन करे तो वो सब करिए, टाइम है तो करिए। और फिर आप, वो दिन आपका ख़त्म हो गया। आप वहाँ पे एक दिया ज़रूर जला दीजिए, तेल का, सरसों के तेल का दिया। ठीक है, बजरंगबली के सामने ज़रूर जलाएं, तब ये जाप करें। तो पूरी विधि आपको पता चल गई है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, कि अगर आप घर में कर रहे हैं तो ये पीपल के पत्ते का अगले दिन क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को पीपल के पेड़ में ही जा कर के मिट्टी में डाल आइएगा। ठीक है, जिस पेड़ से लाए हैं उसी पेड़ में जाके डाल आइए। ठीक है, हनुमान जी को माना जाता है कि सारे जितने ग्रह हैं ना, वो उनके कंट्रोल में रहते हैं, उस पे हनुमान जी का कंट्रोल है। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं ना, हमारी किस्मत खराब है, हमारे तो ग्रह ही खराब है, नक्षत्र ही खराब है, तो उनके साथ काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये चीज़। तो ये 6 नाम जो हैं हनुमान जी के, 9 दिन अगर 9 मंगलवार आपने कर लिए तो कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। विश्वास के साथ कीजिएगा, श्रद्धा के साथ कीजिएगा, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है कि 9 मंगलवार कर लिए और हमारा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। होगा, ज़रूर होगा, ईश्वर को सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, आपकी विश कितनी जेन्युइन है, सबसे बड़ी बात। ओके, हो सकता है कि आपकी विश कुछ ऐसी हो जो कि थोड़ा डामाडोल हो, तो आपको, हम सबको पता है कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है और कितना सच है। ओके, बहुत बारी ऐसा होता है कि शादी के मामले में बता रही हूँ मैं, कि आप किसी मैरिड पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, वो मैरिड पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और फिर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ईश्वर कभी आपकी मन्नत, आपकी मुराद पूरी करेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो बहुत जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी विश से किसी का नुकसान हो रहा हो। अगर आपकी जेन्युइन विश है, आप बहुत सच्चे हो, तो फिर वो विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, ज़रूर पूरी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी पूरी ना हो। ओके, सो पूरे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप ये 6 नामों का उच्चारण 9 मंगलवार, मैंने पूरी विधि पूरे तरीके से बता दी है आपको करनी है। ठीक है, आप घर में करते हैं तो पीपल का पत्ता, पीपल के पेड़ में, बार बार बोल रही हूँ मैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आते हैं। कोशिश कीजिएगा जब ये 9 मंगलवार आप ये रिचुअल कर रहे हैं तो 9 मंगलवार आप रेड क्लोथ्स पहनिएगा, लाल रंग के कपड़े पहनिएगा, बहुत बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो इस तरह से 9 मंगलवार आप करिए। आज का मंगलवार है, अभी तो टाइम है, अगर आपने करना है तो आप आज से करिए, नहीं तो नेक्स्ट मंगलवार से डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट मंगलवार से स्टार्ट कीजिए। नया साल शुरू होने वाला है, उससे पहले अपनी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना, विनती सब कुछ करनी शुरू करिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, जो भी रास्ते में रुकावटें हैं, वो सब ख़त्म हो जाए और फिर 2023 अच्छा चले। 2023 में वैसे भी केतु का थोड़ा सा प्रभाव है, और जैसा कि मैंने बोला है कि ग्रहों पे कंट्रोल अगर किसी का है तो सिर्फ बजरंगबली का है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग ये करें। अगर कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम 9 से ज़्यादा क्या हमेशा कर सकते हैं, 9 के बाद हम कब कर सकते हैं, तो 9 मंगलवार करने के बाद आप कम से कम
3 मंगलवार रुक जाइए, उसके बाद फिर से शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो आप अपनी अलग अलग विशेष के लिए कर सकते हैं, बल्कि इसे हमेशा कर सकते हैं। इन नामों का जाप आप हर मंगलवार को करिए अपने घर में नॉर्मल तरीके से, बिना किसी प्रण के। क्या होगा, क्योंकि 2023 में जैसा कि मैंने बोला केतु का प्रभाव रहेगा हर राशि पे, हर राशि वालों पे रहेगा। तो क्या है कि ये सारे जो ग्रहों के प्लैनेटरी इफेक्ट्स रहते हैं वो सब खत्म होंगे इन जाप से। आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी, लाइफ बहुत स्मूथ चलेगा, ईजी रहेगा। ओके, सो यस, और हनुमान चालीसा का पाठ तो हर मंगलवार को करना बनता है। वो मॉर्निंग में आप करिए, इवनिंग में करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। ओके, सो आई होप ये क्लियर है, और इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।